हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। कन्या लगन या वर्गो लगन की कुंडली में प्रेम संबंध कैसे देखा जाता है। दोस्तों, अपनी जन्म कुंडली निकाल लीजिए और मैं कंडीशंस कवर करूंगा, आप उसके साथ आप मैच करते रहिए। आपको यहाँ पर ज्योतिष जानने की या सीखने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप अपनी जन्म कुंडली से मैच करते जाइए, आपको अपने आप दिखने लगेगा कि आपका प्रेम संबंध कैसे होगा, कब होगा, प्रेम विवाह होगा या नहीं, इत्यादि जितने भी प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले कुंडली में 6 नंबर यहाँ पर चेक करिए। अगर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लगन की कुंडली है और ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। प्रेम संबंध के लिए हम पंचम भाव देखते हैं, जहां नंबर 10 लिखा है, इसके मालिक शनिदेव होते हैं। मगर इसका ये अर्थ नहीं है कि केवल ये वाला भाव आपको प्रेम संबंध देगा। कुंडली में 11 भाव और होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। इनमें से कोई भी आपको प्रेम संबंध दे सकता है। मैं सभी को कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमें देखना है ये वाला भाव, इसके मालिक शनिदेव हैं और शनिदेव छठे भाव के मालिक भी होते हैं। और शनिदेव एक सेपरेटिव प्लैनेट होते हैं। छठा भाव शत्रुता का होता है। तो कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, खास करके जिनकी कुंडली में ये वाला भाव खाली हो, कि उनका मन प्रेम संबंध की तरफ ना जाए, उनको प्रेम संबंध में रुचि ही ना हो। तो इसलिए कुंडली में सबसे पहले ये वाला भाव चेक कर लेना चाहिए, ये खाली है या नहीं, उसके अनुसार रिजल्ट्स अच्छे या बुरे आएंगे। अब इस भाव की दो कंडीशन है, या तो ये खाली होगा, यहां कोई ग्रह नहीं होगा, या यहां पर कोई ग्रह होगा। तो अगर यहां कोई ग्रह नहीं है तो कुंडली में आप शनिदेव की पोजीशन चेक करिए। शनिदेव अगर लग्न में बैठे होंगे तो प्रेम संबंध का मालिक लग्न में चला गया, व्यक्ति खुद ही प्रेम संबंध करना चाहेगा। मगर अगर ये वाला भाव खाली हुआ, उस केस में व्यक्ति प्रेम संबंध से दूर रहेगा। इसी तरह से हमने शनिदेव की बाकी सब पोजीशन भी चेक करनी है। अगर यहां पर हुए तो उच्च राशि में आ जाएंगे, प्रेम संबंध के बारे में अच्छे रिजल्ट देंगे। यदि यहां पर आ जाएंगे, ये पोजीशन भी अच्छी है। और यहां पर शनिदेव होते हुए व्यक्ति ऑनलाइन डेटिंग साइट, इंटरनेट इत्यादि पर जाकर प्रपोजल दे सकते हैं सामने वाले को। यदि चतुर्थ भाव में बैठे होंगे तो शनिदेव यहां प्रेम संबंध देंगे भी और तोड़ेंगे भी। यदि अपने ही भाव में बैठे होंगे तो ये ताकतवर पोजीशन हो जाएगी प्रेम संबंध के लिए। छठे भाव में बैठे होंगे, जैसा हमने बात कर ली, यहां पर या तो व्यक्ति का मन ही नहीं लगेगा प्रेम संबंध के बारे में, और या प्रेम संबंध में कटुता रहेगी, उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। जब शनिदेव सप्तम भाव में बैठे होंगे तो ये शादी का भाव है, तो ये प्रेम विवाह का योग बना देंगे। मगर शनिदेव एक स्लो प्लैनेट है, धीरे चलते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि प्रेम विवाह व्यक्ति का लेट हो या पति पत्नी के बीच में उम्र का फासला हो। मगर यदि कुंडली में ये वाला भाव खाली होगा, उस केस में शादी में डिले ज्यादा होंगे या शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम कर सकते हैं। यदि शनिदेव अष्टम भाव में बैठे होंगे, यहां अपनी नीच राशि में आ जाएंगे, तो नीच राशि का नीच भंग राजयोग हमें चेक कर लेना चाहिए। फिर भी ये भाव प्रॉब्लम का है तो प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम आएगी और व्यक्ति का एक हिडन सीक्रेट, छुपा हुआ लव अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी हो सकता है। यदि शनिदेव नवम भाव में बैठे होंगे तो व्यक्ति का प्रेम संबंध अपने घर से कहीं बहुत दूर हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति को प्रेम संबंध के लिए सामने से प्रपोजल आए। यदि दशम भाव में बैठे होंगे तो अच्छी कंडीशन है और प्रेम संबंध ऑफिस में अपने किसी कॉलीग के साथ हो सकता है। 11वें भाव में बैठे होंगे तो बहुत अच्छी कंडीशन है, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। यदि 12वें भाव में बैठे होंगे तो प्रेम संबंध टूटेगा, कोई प्रॉब्लम आएगी और कुंडली वाला स्वयं ही प्रेम संबंध तोड़ देंगे। यहां शनिदेव के अलावा यदि कोई और ग्रह हुआ तो क्या होगा। यदि सूर्यदेव यहां बैठे होंगे, उस केस में व्यक्ति या तो प्रेम संबंध करेगा नहीं या वो खुद ही प्रेम संबंध तोड़ देगा, खास करके अगर ये वाला भाव कुंडली में खाली हुआ तो। यदि चंद्रमा देवता यहां बैठे होंगे तो बहुत अच्छी कंडीशन हो जाएगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। अगर मंगल देवता यहां बैठे होंगे, मंगल देवता उच्च हो जाएंगे। उसके बावजूद भी मंगल देवता अच्छे या बुरे दोनों तरह के रिजल्ट दे सकते हैं। मंगल देवता के प्रभाव में व्यक्ति ऑनलाइन, इंटरनेट, डेटिंग साइट इत्यादि पे जाके प्रेम संबंध के लिए प्रपोज करेगा और वहां उसको सफलता मिलेगी। यहां हमने ध्यान रखना है, यदि ये वाला भाव खाली हुआ, उस केस में व्यक्ति का छुपा हुआ सीक्रेट, हिडन लव अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर हो सकता है। यदि यहां पर बुध देवता विराजमान होंगे
तब व्यक्ति प्रेम संबंध करना चाहेगा, और प्रेम संबंध ऑफिस में, ऑफिस के किसी कोलीग के साथ हो सकता है। यदि आप बृहस्पति देव बैठे होंगे, बृहस्पति देव यहां पर नीच राशि में आ जाएंगे, तो ये प्रेम संबंध देंगे भी और तोड़ेंगे भी, और टूटेगा उनका खासकर जिनका ये वाला कुंडली में भाव खाली हो। मगर यदि बृहस्पति देव के यहां बैठे हुए ये वाला भाव कुंडली का खाली है, उस केस में बृहस्पति नीच होते हुए भी व्यक्ति को प्रेम विवाह का योग बना देंगे। यदि यहां पर शुक्र देव हुए, तब ये बहुत अच्छी कंडीशन हो जाएगी। व्यक्ति का प्रेम संबंध अपने घर से कहीं दूर हो सकता है और प्रेम संबंध का प्रपोजल व्यक्ति को आएगा। यदि यहाँ पर राहु देवता बैठे होंगे, राहु धोखे के कारक होते हैं, अचानक से सब कुछ देते हैं, ऑब्सेशन के कारक होते हैं, तो व्यक्ति का मन लगातार प्रेम के बारे में सोचेगा। व्यक्ति इसमें जल्दबाजी करके धोखा खा सकता है। तो राहु यदि यहाँ पर हो तो बहुत सावधान रहना चाहिए। यदि यहाँ केतु देवता बैठे होंगे, केतु देवता डिटैचमेंट के कारक है, तो हो सकता है कि व्यक्ति का मन खुद ही प्रेम संबंध में पड़ने का ना पड़े। अब इस भाव के अलावा बाकी 11 भाव में जो ग्रह होते हैं, उनको देखना किस लिए आवश्यक है कि ये वाले ग्रह जो भी प्रेम संबंध के बारे में प्रभाव दे रहे हैं, वो प्रेम संबंध कब होगा। वो किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में ही होगा। तो मैं सभी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चेक करूंगा, सभी ग्रहों की दशा अंतरदशा की सीक्वेंस में ही, तो आप उसको मैच करते रहिए। यदि इस भाव में केतु देवता बैठे होंगे, तब हमने कुंडली का 8वां भाव चेक करना है, जहां नंबर 1 लिखा है, जहां नंबर 5 लिखा है और जहां नंबर 9 लिखा है। यहां पर कोई भी ग्रह बैठा होगा, इन तीनों में से किसी भी भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा, 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में, वो ग्रह अपनी दशांतर दशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। इसी तरह से हमने बाकी सब ग्रहों को देखना है। अगर पंचम भाव में शुक्र देव बैठे होंगे, एक बार फिर आप यहां चेक करिए, कोई भी ग्रह यहां पर हो 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, उस ग्रह की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति का प्रेम संबंध होगा। यदि यहां पर सूर्य देव बैठे हो, एक बार फिर आप ये चेक करिए, बची हुई डिग्रीज 1, 5 और 9 जहां पर लिखा है, 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में जो भी ग्रह यहां होगा, उसकी दशांतर दशा में व्यक्ति का प्रेम संबंध होगा। रिजल्ट कैसे आएंगे, जैसे हमने सन के पहले डिस्कस किए थे। और सूर्यदेव जब यहां पर हो, तो इन 3 भाव के अलावा हमको ये वाला भाव भी चेक करना है, जहां पर 2 लिखा है, 6 लिखा है और यही वाला भाव जहां 10 लिखा है। यहां पर कोई भी ग्रह होगा 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में, वो ग्रह भी अपनी दशांतर दशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि यहां पर चंद्रमा देवता विराजमान होंगे, तो एक बार फिर आप ये चेक करिए, जहां 2 लिखा है, 6 लिखा है और यही वाला भाव, अगर यहां पर कोई भी ग्रह होगा 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, तो वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि यहां मंगल देवता होंगे, एक बार फिर आप यही 3 चेक करिए, 2, 6 और 10। यहां पर कोई भी ग्रह होगा 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में, उस ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में प्रेम संबंध होगा। साथ ही मंगल देवता जब यहां विराजमान हो, तो आपने ये वाला भाव भी चेक करना है, 3रा, 7वां और 11वां जहां पर लिखा हुआ है, 11 नंबर। यहां पर कोई भी ग्रह होगा 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में और मंगल देवता यहां पर हुए, तो उस ग्रह की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति का प्रेम संबंध होगा। यदि यहां पर राहु देवता बैठे हुए, तो एक बार फिर आप ये चेक करिए, 3, 7 और 11। अगर यहां पर कोई भी ग्रह है 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा अपनी दशांतर दशा में। अगर यहां पर बृहस्पति देव हुए, एक बार फिर आप यही चेक करिए, 3, 7, 11, कोई भी ग्रह यहां पर होगा 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में, उस ग्रह की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध होगा। यदि यहां पर बृहस्पति देव हुए, तो हमको एडिशनली जो बचे हुए भाव है ये भी चेक करना है, जहां 4 लिखा है, 8 लिखा है और 12 लिखा है, इन तीनों में से किसी में भी
अगर कोई भी ग्रह हुआ 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में और बृहस्पति देव यहाँ हुए तो वो ग्रह भी व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि यहाँ पर शनि देव ही हुए उस केस में आप एक बार फिर ये चेक करिए 4, 8 और 12 यहाँ कोई भी ग्रह होगा 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में तो वो अपनी दशांतर दशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। और आखिर में अगर यहाँ बुध देवता हुए तो एक बार फिर हमने 4, 8 और 12 की बची हुई डिग्री देखनी है। यहाँ पर कोई भी ग्रह हुआ 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेम संबंध कैसे देखना है ये समझ आ गया होगा। इसमें कुछ और कंडीशंस हमने चेक करनी होती है। कुंडली में यदि चंद्रमा और बुध किसी की कुंडली में एक साथ हो, इन दोनों की युति हो, किसी भी भाव में हो सकती है, तो व्यक्ति की जिंदगी में 1 या 2 साल ऐसे जरूर आएंगे जहां पर उनको प्रेम संबंध की वजह से बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन हो सकती है, डिप्रेशन तक में जा सकते हैं। और सूर्य, बुध और शुक्र ये गोचर में हमेशा आसपास घूमते रहते हैं। तो यदि किसी की जन्म कुंडली में सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं उस केस में व्यक्ति की शादी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, शादी में देरी हो सकती है। ये मेजर कंडीशंस होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा होता है, जरूरी नहीं है कि वो उसी जगह का प्रभाव दे जन्म कुंडली में। तो यदि आपको जन्म कुंडली के अनुसार प्रभाव नहीं मिल रहे तो उसको भाव चलित कुंडली के अनुसार आप ग्रह की प्लेसमेंट चेक कर लीजिए, वहां से आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।